बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम प्रोग्रामिंग CS609। जब भी आप इन हैंडआउट को स्टडी करें तो सबसे पहले आपने ये देखना कि इसका एडिशन जो होना चाहिए वो 3rd होना चाहिए और इसकी जो लास्ट अपडेट होनी चाहिए वो 20/4/2023 होनी चाहिए। इन हैंडआउट की बात करूं तो यहाँ पे इनको अपडेट किया है, कंपाइल किया और ऑर्गेनाइज जो किया है वो मैंने खुद किया है और यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह की है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कि इनके अंदर जो पूरी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, जैसे MCQs हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो सारी स्टेटमेंट और उनके आंसर वगैरह मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे आपको यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट शो कर देगा और साथ में आंसर भी शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे MCQs फॉर्मेट और यहाँ पे कंप्लीट वो बता रहा है, स्टेटमेंट भी बता रहा है और साथ में जो भी इसका आंसर है वो भी बता रहा है। अब सिर्फ ये चीज़ जो है ये सिर्फ MCQs के लिए नहीं है बल्कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा जो पूरी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की जिस तरह से मिड टर्म में आता है, तो ये यहाँ पे है राइट द प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स नेम। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन बताएगा और यहाँ पे इनको हाईलाइट करके बताएगा कि ये इसका आंसर है। तो इन हैंडआउट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 48 की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन एंड देयर हैंडलर्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलर जो होता है ना, जिसे SEH भी कहा जाता है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करती है। अब एक्सेप्शन की बात करें तो बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक डिफाइन किया कि सच एज हार्डवेयर फॉल्ट, यानी अगर हार्डवेयर की वजह से कोई भी फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो वहां पे प्रोग्राम क्या करे, अचानक से शट डाउन होने की बजाय क्या करे कि उसको ग्रेसफुली टर्मिनेट करे। यानी ये नहीं करे कि एकदम से सब कुछ बंद हो जाए, बल्कि क्या करे, कोई एरर मैसेज या कोई इस तरह की वार्निंग वगैरह दे के जो प्रोग्राम है ना उसको टर्मिनेट वगैरह कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन के एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि मैं 10 को डिवाइड करना चाहता हूँ 0 से, तो मैं 10 डिवाइड 0 जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे देखे कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब यहाँ पे इसने जो काम किया ना ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू किया है, यानी जो 10 है ना वो डिवाइड 0 से तो हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या गया, उसने बता दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ये जो काम किया गया, इसने जो आंसर हमें बताया है ये इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू बताया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विंडोज जो होती है ना, इसमें विंडोज और इसके साथ C++ ये दोनों जो होते हैं ये SEH को सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि रिकमेंड आपको हम करते हैं कि आप जो करें ये C++ की जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना इसको ज़्यादा यूज़ करें। इसकी रीज़न ये है कि इसका जो कोड होता है ना वो पोर्टेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। पोर्टेबल का मतलब है कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी जाके इसको यूज़ किया जा सकता है, जबकि अगर आप विंडोज़ में करेंगे तो सिर्फ विंडोज़ के अंदर वो ज़्यादातर यूजेबल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कि समटाइम आपको फिर भी ये जो है SEH विंडोज़ वाली है ना इसको यूज करना पड़ेगा। तो टॉपिक 49 की अगर बात करें तो यह है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडलिंग की जाती है ना उसी का एक पार्ट है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो लैंग्वेजेस होते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल करती हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल बताई वो पाइथन की बताई। तो पाइथन में अगर देखें तो यहाँ पे जो होते हैं सबसे पहले ट्राई ब्लॉक होता है, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, फिर एल्स ब्लॉक होता है और उसके बाद जो फाइनली ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको जरा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने एक कंपाइलर ऑनलाइन को ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं क्या पाइथन का कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, पाइथन लैंग्वेज का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो सिंपल सी बात है कि ये डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो उसने बता दिया कि एरर है और यहाँ पे वो बता रहा है कि लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने लाइन नंबर 3 में इशू किया है और उसके बाद जो एक्सेप्शन यानी कि जो भी एरर आई है ना उसका नेम बता दिया है। अब ये वाली लाइन तो चलो ठीक है, ये यूजर को इतनी समझ नजर आ जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2-3 लाइनें हैं ना ये नहीं आनी चाहिए। इससे यूजर क्या होगा कि जो यूजर है ना वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाएंगे और यूजर को समझ भी नहीं आएगी कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे यूजर को उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हम ये नहीं चाहते कि प्रोग्राम ऐसे करके टर्मिनेट हो जाए अचानक से, यानी कि अगर कोई इस तरह की वर्किंग आ जाती तो वहां पे इस तरह करके वो कोई एरर शो कर दे और उसके बाद टर्मिनेट हो जाए। तो इस तरह के इशू को रिजोल्व करने के लिए क्या जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की जाती है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि पाइथन इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैसे कवर करता है। यहाँ पे देखें पाइथन में जो 4 इसके ब्लॉक होते हैं, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक में क्या होता है कि जो भी काम करना होता है ना उसको पहले सबसे पहले ट्राई किया जाता है, यानी कि ये काम करके चेक करो। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे ना किसी भी नंबर को 0 से, तो यहाँ पे आप 10 की जगह कोई भी नंबर रख लें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 0 होगा। कैसे, 10 हमने डिविडेंड में रख लिया और यहाँ पे डिवाइजर में हमने 0 रख लिया और यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे इनका जो रिजल्ट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब लाजमी नहीं कि आप ये काम ऐसे ही करें, आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहिए, यानी कि प्रिंट डायरेक्टली करना चाहिए, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब ये काम सबसे पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ब्लॉक है वो है एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ पे 0 डिवीजन एरर अगर आए
तो फिर क्या करे, तो इसने नीचे बता दे कि प्रिंट कर दे, यानी कि यूजर को ये मैसेज दिखा दे, एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज देना चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे आ रहा था ना जीरो डिवीजन एरर डिवीजन बाय जीरो, ये बता तो दिया था, लेकिन एक्चुअली हम इन लाइन को कवर करना चाह रहे हैं कि ये जो 2-3 लाइन है ये ना यूजर को शो ना हो। तो यहाँ पे हम क्या है कि जब भी अगर ये डिवाइड करेगा और ये वाले इशू आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला मैसेज शो कर देगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाले लास्ट 2 ब्लॉक है, तो यहाँ पे इनको फिलहाल इग्नोर कर दे। यहाँ पे मैं जरा इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे देखिए उसने सेकंड लाइन में बता दिया एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ये वाला कौन सा, ये वाला इस लाइन से आ रहा है। अब जब कोई भी इसको इशू जो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट में बताई है, जो भी अगर इसको मिल जाते हैं तो यहाँ पे ये जो काम आपने कहा होगा वो कर देगा। लेकिन अगर ये काम मतलब इसको ये वाली एरर मिलती ही नहीं है तो क्या करेगा, अल्स ब्लॉक इसको ट्राई आउट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नो एक्सेप्शन अकर्ड, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू जरा चेंज कर दे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेप्शन ये वाली ना जीरो डिवीजन एरर, ये पॉसिबल ही नहीं होगी, ये आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है ना यहाँ पे ये जो हमने लिखा हो प्रिंट नो एक्सेप्शन अकर्ड, तो यहाँ पे ये उसने बता दी। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम कर देते हैं उसका जो भी रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे मैं रिजल्ट को करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट करने के बाद जैसे इसको मैं करूंगा तो यहाँ पे देखें ये बता देगा नो एक्सेप्शन अकर्ड और उसके बाद 5.0। तो यहाँ पे ये लाइन अगर आपने लिखनी है तो लिख दी है। तो हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला ब्लॉक मतलब हो रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ और जहाँ पे जैसे ही दोबारा रन करूंगा तो डायरेक्ट उसने रिजल्ट बता दिया। अब यहाँ पे जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, ये होता है कि हमेशा मतलब ये इसकी वर्किंग करेगा ही करेगा। ये चाहे आपकी एक्सेप्शन है वो अकर हो या नहीं हो, इससे कोई इशू नहीं पड़ता। ये जो लाइन है लाजमी तौर पे प्रिंट होगी ही होगी। कैसे, यहाँ पे देखें ये जो लाइन है, ये देखें इधर भी प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कोई अकर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जब मैं 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे फिर देखें फिर भी ये लाइन जो है यहाँ पे आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं देखे दोबारा से करता हूँ तो यहाँ पे जो डिवीजन बाय जीरो है ना वो आ गए। ये वाला इशू जो ब्लॉक है ना ये मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पाइथन हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्राई में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी हमने कोड को ट्राई करना होता है वो इसके अंदर आ जाता है। एक्सेप्ट में क्या करते हैं कि ये वाली एरर आ सकती है, उसके बाद अल्स में अब करते हैं कि अगर ये वाली एरर नहीं आती तो फिर ये वाला पार्ट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। और फाइनली ब्लॉक होता है, हर सूरत में इसने क्या होना है, एग्जीक्यूट होना ही होना है। टॉपिक 50 की बात करें तो यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन, इसको रीड करने से पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि विंडोज़ के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रिकमेंडेड बुक के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका पेज नंबर की बात करें तो वह है 102। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको इसी बुक के ऊपर से देख के पढ़ाते हैं और ये वाला इंक्लूड है आपके सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 ब्लॉक होते हैं, पहला होता है ट्राई ब्लॉक और दूसरा होता है एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में वो वाला कोड डाला जाता है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन आ सकती है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में आप उसकी डील करते हो कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे डील किया जाएगा। और यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन यूज होते हैं, तो हम उसकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो फिल्टर एक्सप्रेशन डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज को यूज करता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू होता है ना फिल्टर एक्सप्रेशन एंड देयर वैल्यूज, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है वो होती है एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हैंडलर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक्सेप्शन होती है ना तो वहाँ पे जो भी एक्सेप्शन होती है तो उसके अंदर आपने जो भी हैंडलिंग बताई होती है तो उसको करना शुरू कर देता है। जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि पाइथन के अंदर जैसे ही कोई एक्सेप्शन आती थी ना तो वहाँ पे उसी के ऊपर जो भी आपने डिफाइन किया होगा कि ये काम ऐसे करो, ये काम वो करो, तो उस तरह से करना शुरू कर देता है। अब सेकंड नंबर पे कि एक्सेप्शन कंटिन्यू सर्च। अब यहाँ पे ये होता है कि सम टाइम आप जो डाटा लगा रहे हो, मतलब ये भी तो हो सकता है कि एक एक्सेप्शन हो उसके ऊपर 3 या 4 या 5 किस्म के एक्सेप्शन आ सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के अंदर दिखाता हूँ। तो पिछले लेक्चर में जब हमने देखा था तो हम मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे कि 0 डिवीजन एरर आएगी। अब जस्ट सपोज कि कुछ और तरह के भी एरर आ सकती है। कैसे एरर आ सकते हैं, वैल्यू एरर, यानी कि यूजर ने क्या किया कि उसने अपना जो इनपुट है ना ये वाले जैसे डिवाइड करने वाला डिवाइडर या इसी तरह मतलब डिविडेंड या डिवाइजर, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी यूजर जो है एंटर नहीं करता तो वहां पे सिंपल सी बात है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक्सेप्शन भी आ सकती है। तो इनको करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो है ना एक्सेप्शन कंटिन्यू सर्च, तो जब ये विंडोज कर रही होगी ना ट्राई तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेगी, मतलब इसको चेक करेगी कि ये वाली जो एरर अकर हो रही है कि नहीं। अगर तो ये एरर अकर हो रही है तो इस वाले को ब्लॉक को जो है ना वो मतलब इसकी जो भी हैंडलिंग होगी वो कर देगी। लेकिन अगर इसमें नहीं है तो क्या करेगी, नेक्स्ट वाले को फाइंड आउट करना शुरू कर देगी। तो इस तरह करके जब तक इसको प्रॉपर जो हैंडलिंग है ना वो नहीं मिलती ये सर्च करती रहेगी। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई। पहले में क्या था कि जैसे इसको एक्सेप्शन मिलती है ना तो उसकी वैल्यू जो होती है उसके ऊपर जो भी हैंडलिंग है ना वो करना शुरू कर देती है। दूसरे में ऊपर जब तक उसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं
मिलते तो सर्च करती रहती है। और तीसरे की बात करें एक्सेप्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे भी यहाँ पे जैसे लाइन 4 है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जब हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे ना एक्सेप्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे क्या करेगा ये 4 की बजाय 5 को यहाँ जो भी आपने यहाँ पे वर्किंग लिखी होगी उसको करना शुरू होगी। बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट ब्लॉक में चली जाए, वहां जाने की बजाय क्या करेगी कि ये लाइन नंबर 5 या 6 जो भी आपने वर्किंग लिखी होगी उसको करना शुरू कर देगी। या जस्ट सोच के कि अगर आपने इस मतलब इसके बाद कोई अगर आपने वर्किंग लिखी हुई है ना तो उसको कंटिन्यू कर देगी, मतलब ये वाले एक्सेप्ट ब्लॉक को मतलब ट्राई ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखे एग्जांपल उन्होंने दी है विंडोज की ही, तो यहाँ पे देखे सबसे पहले क्या कि एच फाइल से उन्होंने एक फाइल बनाई है, एक वेरिएबल बनाया है, वहां पे उसको एक इनवैलिड हैंडल दे दे, यानी कि है ही इनवैलिड। अब यहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे वाइल लूप लगा दे और उसके साथ वो ट्राई ब्लॉक को ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी फाइल है ना, तो वहाँ पे उसको वो एक हैंडल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग कर रहे हैं। और उसके बाद सेट फाइल पॉइंटर एक्स है, इसको भी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद इसके अंदर कुछ राइट करके इसका पॉइंटर वगैरह इसके अंदर भी रख रहे हैं। अब उस करने के बाद क्या करेंगे, क्लोज हैंडल कर रहे हैं, यानी कि ये जो फाइल बनी है इस वाले क्लोज भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं कि एच फाइल यानी इसी को क्या करते हैं इनवैलिड हैंडल वैल्यू भी दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, यानी यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो वर्किंग है ना उसको स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लोज हैंडल तो उन्होंने कर दिया है, उसके बाद फौरन क्या कि एच फाइल है उसको इनवैलिड हैंडल वैल्यू भी दे दी है। अब एक्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इफ इनवैलिड हैंडल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एच फाइल, तो यहाँ पे ये वाली जो एच फाइल है ना इसकी वैल्यू को दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यानी अगर ये इक्वल नहीं होगी तो क्या करेगा कि क्लोज हैंडल कर देगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर इक्वल नहीं होने का मतलब सबसे पहले तो ये है ना, कह रहा है कि इनवैलिड हैंडल वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें जो होगा वैलिड हैंडल होगा तो ये काम होगा, यानी अगर ये एच फाइल है इसमें प्रॉपर हैंडल पड़ा हुआ तो क्या करेगा कि उस हैंडल को क्लोज हैंडल कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा कि सिंपल सी बात है कि अगर ये इनवैलिड हैंडल ही है तो फिर क्या करेगा, फिर ये नीचे करेगा, नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पे एच फाइल है इसको दोबारा से इनवैलिड हैंडल वैल्यू असाइन कर देगा। और उसके बाद डिलीट फाइल टेम्परेरी फाइल जो ऊपर हमने ली थी ना, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट में ले रहे तो इस वाली फाइल को क्या करेगा डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया कि उसने जो एक वैल्यू ना यहाँ पे उसने ट्राई किया कि अगर ये वाला काम होता है तो एक्सेप्ट में क्या कि उसकी जो प्रॉपर है ना टर्मिनेशन है या क्या कहते हैं हैंडलिंग वगैरह वो उसने डिफाइन कर दी है। तो यहाँ पे होता है कि अगर ये जो है ना एक्सेप्शन ये अगर ना लगाई जाए तो जस्ट सोच के उसने ये काम किया भी है, यानी सबसे पहले क्या किया कि क्लोज हैंडल भी कर दिया है और उसके बाद जो एच फाइल है उसको इनवैलिड हैंडल वैल्यू भी दे दी है। लेकिन जस्ट सोच किसी भी रीजन की वजह से अगर इसको जो हैंडल है वो क्लोज नहीं हो पाता तो वहां पे क्या होगा कि सिस्टम के रिसोर्सेज जो है वो यूज होते ही रहेंगे, यानी वो क्लोज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाकी मैंने कंटेंट अभी आपको दिखाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख लीजिएगा कि एक्सेप्शन की कितनी वैल्यूज होती हैं और मतलब किस वैल्यू का क्या मतलब है। टॉपिक 51 की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन कोड, तो यहाँ पे उन्होंने पाइथन लैंग्वेज के कुछ एक्सेप्शन कोड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ओएस एरर, अब ये तब होता है जब नेम से ही आपको समझ आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एरर होते हैं ना तो यहाँ पे ओएस एरर के अंडर आ जाता है। उसके बाद है ओवरफ्लो एरर, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे जब उसको रिप्रेजेंट करना या शो करना वगैरह इम्पॉसिबल हो जाए तो ओवरफ्लो एरर आ जाता है। तो उसके बाद है रेफरेंस एरर, रेफरेंस एरर यानी आप किसी ऐसी जो वैल्यू है ना उसको रेफर करें जो गार्बेज है, तो वहाँ पे कहोगे कि रेफरेंस एरर आ जाएगी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है करेक्ट है ही नहीं। उसके बाद है रन टाइम एरर, तो जब भी कोई कोड ऐसा आता है ना यहाँ पे जब कोई एरर आता है जो मतलब रन टाइम के ऊपर अकर हो रहा होता है तो उसे रन टाइम एरर कहते हैं। उसके बाद है सिस्टम एरर, यानी जब कोई इंटरप्टर होता है ना इंटरनल एरर को अगर फाइंड आउट कर लेता है तो वहाँ पे सिस्टम एरर आ जाता है। और लास्ट पे सिस्टम एग्जिट, तो ये जो है ये sys.exit इस फंक्शन के थ्रू रेज किया जाता है। तो इस तरह ये जो एक्सेप्शन कोड है ना ये सिर्फ पाइथन लैंग्वेज के उन्होंने यहाँ पे गिवन किए हुए हैं। टॉपिक 50 की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग सीक्वेंस, यानी किस तरह से इनको हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे जो विंडोज़ का है वो अभी हमने देख लिया, यहाँ पे हम पाइथन का जरा दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे ट्राई करता है, सबसे पहले ट्राई में आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा कि डिवीजन जीरो डिवीजन एरर होगी तो इसको करेगा। अब जैसे रन करेगा ना तो ये वाली एक्सेप्शन अकर होगी। अब इसी तरह होता है कि समटाइम जो यूजर होता है ना वो अपना इनपुट देता ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है जब डिवाइड करने की कोशिश करता है ना तो वहाँ पे वैल्यू एरर अकर हो जाएगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस ये होगा कि यहाँ पे देखें सबसे पहले ट्राई करेगा और उसके बाद एक्सेप्ट एक्सेप्शनल, यानी जो जो आपने बताया होगा ना उनको सबको ट्राई आउट करेगा और अगर यहाँ पे इनमें से जो जो होगी ना तो उसको मतलब उसकी जो भी हैंडलिंग आपने डिफाइन की होगी वो कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसकी हैंडलिंग नहीं है तो फिर क्या करेगा अल्स ब्लॉक को, यानी उसका मतलब है कि कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं है तो वहाँ पे क्या करेगा कि अल्स ब्लॉक को मतलब एग्जीक्यूट कर देगा।
इसी तरह हम देख लेते हैं कि विंडोज़ का भी उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ, तो ये आपके रिकमेंडेड बुक के अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक आ जाएगा, तो यहाँ पे वो वही डिवाइड बाई जीरो वाले को ही ट्राई करें। यहाँ पे क्या करें, आई इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई जीरो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या करें, फिल्टर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो वैल्यूज है ना उनको ट्राई आउट करते जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले तो ये देखेगा कि जो डिवीजन बाई जीरो है कि नहीं है, उसके बाद अगर जो बाकी वैल्यू एरर है, इस तरह की और फ्लोटिंग पॉइंट एरर है, तो जो इसको एक्सेप्शन प्रॉपर तौर पे हैंडलिंग मिलेगी ना, तो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर देगा।